बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परना जी में 8 पहर की सेवा का जो ये संक्षिप्त विवरण आपके सामने रख रहे हैं, यह प्रातःकाल के उठापन से लेकर के और जो प्रातःकाल श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप और बड़ी अर्जी महाराजा श्री छत्रसाल जी ने गाई है, उस महा बड़ी अर्जी को संक्षिप्त में थोड़ा सा बोला था उस दिन। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें बड़ी अर्जी में 6 दिन की पूरी लीला का विवरण है। 6 दिन कौन से हैं? 6 दिन पहला ब्रज का है, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन बरारब का, चौथा दिन सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का है और 5वां दिन स्वयं आप श्री जी साहब जी महामती श्री प्राणनाथ जी का है और 6वां दिन मोमनों के मिलावे का है। ये 6वां दिन श्री पद्मावती पुरी धाम के अंदर में मोमनों का मेला है और इस मेले के अंदर में सभी स्वरूपों का मिलन है। सभी स्वरूप का मतलब ये है कि ब्रज का भी स्वरूप है, रास का भी स्वरूप है साक्षात, और साक्षात श्री इंद्रावती जी भी हैं और साक्षात सदगुरु श्री श्यामा जी महारानी जी भी हैं और साक्षात श्री छत्रसाल जी महाराज जी भी हैं। सभी स्वरूपों का मिलन यहाँ पन्ना धाम में हुआ है। इसलिए आप इतने प्यार से कहते हैं कि सुंदर साथ जी याद कीजिए, जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हैं, आपन सब सखियाँ श्री राज जी महाराज जी के चरणों तले भराए के बैठी हैं। ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है, फिरते फिरते चौसठम नूर के झलकत है। तहाँ श्री राज जी महाराज जी के चरणों तले खड़े होकर अरज विनती कीजिए कि साहेब मेरे तुम ही जो करी सो भाई, और करत हो सुत होत है, करोगे सो होएगा। तुम्हारी हमको इसक पातशाही की कछु खबर न आती, न सुख की न दुख की न मिलाप की न जुदागी की। तुम्हारी हमको कहो बात की कछु खबर न आती। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजा। जब तुम बरजे तो हम फिर मांगे, जो तुम ज़्यादा ज़्यादा कह चले तो हम ज़्यादा ज़्यादा बढ़ चले। पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन मने यूँ कर हुआ जहूर। हक के आप साँचे होने को सब्बित कही सुबान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। कया उतरते हक न अलस्तो बेरबकुम, फिर क्या अरवान बले न बोले हम। आए रूह तुम बीच नासुत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम हमको कहूँ न भूलियो। ए रवद तीसी भोम से करके तले के भोम मूल मिलाई माही आन बिराजे। तहाँ एक चरण चौकी पर लटकत है, दूसरा चरण सिंहासन पर आपन सब सखियाँ श्री राज जी महाराज जी के चरणों तले भरा के बैठी हैं जो धार्मिक कलियाँ। तब श्री राज जी ने प्रत्यमुक्षा श्री भगवान जी पर डारी। ज्यों जागत में ब्रह्मांड देखते थे त्यों सपने में देखने लगे। फिर सखियों पर सुपन सुप हुक्म को आवरण डारो। 12,000 सखी ब्रज में इकट्ठी आई। तहाँ 11 वर्ष और 52 दिन नो इसक प्रेम में खेले, रास लीला खेल क्या आए बरार श्याम। तहाँ 63 वर्ष लो आयतें सुरतें कुरान हदीसों में लेकर आरबों के हाथ देकर हय्यतुल नबी ने कूच किया। यहाँ ने बीच पर्दे के हुए साल 990 मास न हुए रसूल को जब। रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। रूह अल्लाह चौथे आसमान से उतरे। रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। प्रथम दीदार में बीच रह के पैगम्बर साहब ने नूर को पटका कमल में बांध्यो। दूसरे दीदार में अखंड बरे देखे श्री कृष्ण पिया संग मिले। तीसरे दीदार में बीच बीजा मुनारे के नूर के कुब्बे में से कलेज के लिए दूसरी सूरत को दई। मोहम्मद मिले ईसे मिले तब अहमद हुआ श्याम। अहमद मिले मेहंदी मिले, ये तीनों मिल हुए इमाम। ऐसे सखत बखत में बसियतना में चलाए कि हमारी मदद कराई। अल्लाह कलाम से शाहिद रही, वेद पुराणों से, कुरान पुराण हदीसों से 4 आसमान की पहचान कराई, 5 बात पैदात की पहचान कराई, 6 बात नमाज की पहचान कराई, 7 बड़े निशान क़यामत के खोल दिए, 8 भात भ्रष्ट की पहचान कराई, नाजी फिरका, नारी फिरका, असराफिल जबराइल, आम खलक की पहचान कराई। खुदा तला ने क्या करी, मोहम्मद साहब ने सिफात करी, जो है अर्श की गली गली फिर बली। असराफिल ने खुश आवाज को कुरान को गाया, फरिश्ते काम हाल छोड़ के फिरे,
अरस की किल्ली जहर भाई, मोमिन मोमिन सिद्धा को आवे तो सिद्धा करे, काफर मुनाफक सिद्धा को आवे तो पीठ उनकी सिंग सी कड़ी रहे, चमड़ी टूटे पर सिद्धा उन्हें सनो हो ताथे दो चंकियाँ चाहिए, खबरदार हो कलमा कहो साथ में दरवाजे की यहाँ चाहिए, कलमा कहो दिल में देखो जिन दिल पर नकस नहीं, ऐसे काफरों को जलाओ ऐसे ही जलाओ चाहिए, दो तरफों के गीता किताबें खुल गई, तीनों सृष्टि जीव श्री ब्रह्म की पहचान कराई, जो बिल्ली अपने बच्चों को लेती है बाय मुसक को छोड़ देती है, तैसे ही तुम हमारे लाड़के पूर्ण करन हारे, मेहरबान हमारे पूर्ण कीजिए, जिन तुम्हारे चन्नामत प्रसाद को आश्रय होए, शब्द वाणी कानों से सुनी होए, जुबा से कही हो, तिनको जय जिम से छुड़ाए के अपने कदमों तले बैठाए के साक्षात दिदा दीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए, यों साथ सबको बीच खिलबत को उठाए खड़े कीजिए। समर सुंदर साथ जी को प्रणाम। मेहरबान महाराजा जी मोमन को वास्ते सब साथ मिलकर अरज विनती कीजिए, मेहरबान महाराजा जी मोमनों की बुलाए सब दफे कीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए, यों साथ सबको बीच खिलबत को उठाए खड़े कीजिए। समर सुंदर साथ जी प्रणाम। ये बड़ी अर्जी का पाठ नित्य प्रति करने पर इस दोजक से, इस माया से, इस प्रपंच हर तरह से जो भी आप चाहेंगे सारी मनोकामना पूर्ण होगी और माया हमको माया से बचाया जाएगा। ये इतनी बड़ी अर्जी है, इसमें हर तरह से धामधनी महाराजा छत्रसाल जी महाराज जी को ये आशीर्वाद दे करके समर सुंदर साथ के ऊपर कृपा करते हैं, और महाराजा छत्रसाल जी खुद बोलते हैं कि सब साथ मिलके गोदी ओढ़ के यही अरज विनती करते हैं, श्री जी साहब जी सब साथ को बीच खिलबत को उठाए खड़े कीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए। मतलब छत्रसाल जी महाराज जी खुद कहते हैं गोदी आड़ना मतलब ये होता है दामन फैलाना, इस तरह से ओढ़ करके जिससे अपना पल्ला लगाते हैं, हे धामधनी इसको आप भरिए पूर्ण कीजिए, सब साथ मिलके गोदी ओढ़ के अरज विनती करते हैं। इस तरह से अर्ज करते हैं, विनती करते हैं सब साथ को इस माया से, इस दोजक से, इस अग्नि से निजात दिलाओ और अपना साक्षात दीदार दो, दर्शन दो और खिलवत मूल मिलावा का ही प्रेम दो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद में श्री राजश्री ठाकुरान जी प्रथम भाव में विराजमान है। फिर देखिए फिर विराजमान भाई ये स्वरूप बोला जाएगा पूरा पूरा हो जाने के बाद फिर बोलेंगे निष्दिन ग्रहीय प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप जी के चरण, निर्मल होना यही सो धाम बनन, इन विध नरक छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है पच पच मरी माही। ये तो ऐसे ये अर्जी, ये छोटी अर्जी बोली जाती है। ये अर्जी पूरी होने के बाद तुरंत बोलते हैं पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसी तुम जिन करो तरफ तरफ जाए जीव जी। ये अर्जी पूरी होकर के सदा सुखदाता श्री धामधनी में कहा कुलवास श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगना बड़े बड़ी जात जी। ये अर्जी जैसी पूरी हुई और तुरंत श्रृंगार आरती शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें भोग भी लगा। इस बड़े स्वरूप में भोग भी लगा। महारानी बाजीराज जी मंदिर से आई, निज मंदिर से राज्य को अर्घाया और सबको प्रसाद मिला। इस तरह से फिर श्रृंगार आरती होने लगी और श्रृंगार आरती महारानी बाजीराज जी, जो अभी अपन ने उसने बोला कि महारानी बाजीराज जी अपने निज मंदिर मतलब कोठा मंदिर से नक्श किलो श्रृंगार साज के, मेवा मिठाई को थाल भराए के, आरती को सरंजाम लवाए के, मतलब आरती की सारी सामग्री लेकर के आप पधारती हैं और फिर यहाँ पर श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती हुआ प्रातः काल में, तत्पश्चात जैसे श्रृंगार आरती पूरा है क्रम जुड़ा बाल भोग शुरू हो गया। जैसे आरती पूरी हुई श्रृंगार आरती ये लगभग 9 बजे होती है। 9 बजे हो गई, बिल्कुल प्रातः 6 से चल रहा है क्रम, है ना, 6 बजे से क्रम चल रहा है और राज्य महाराज जी परम धाम में तीजी भम की प्रसाद में विराजमान है और पन्ना धाम में पिया से प्राणनाथ जी बंगला दरबार में विराजमान है। दोनों स्वरूपों का एक ही आनंद है। इसलिए अब बाल भोग में आवो जी मनमोहन प्यारे सुख सब अंग दीजिए, ये बाल भोग हो गया। बाल भोग के बाद में तुरंत जो है उसके अंदर में आरोग्यवाणी है। आरोग्यवाणी है उसमें बोलते हैं आरोग्य रस रूप युगलधनी बीड़ तो सुंदर ली धीरे, कर श्रृंगार सिंहासों पर श्रृंगार आरती की दे रहे, ये आरोग्यवाणी है, ये गाई जाती है। तत्पश्चात फिर इसी समय पर कोई ना कोई पाठ की, पारायण की
है ना, सामूहिक आरजे की या सामूहिक सुंदर सात जो पाठ करते हैं गुम्मट जी और बंगला जी में, ये चल रहा है। बस जैसे ही 10:15 10:30 हुए और तुरंत जो है आरोगने का समय फिर राजभोग का होता है। और ये आरोगने का समय यहाँ से ही कोई भी सखी प्रधान सखियाँ राज्य महाराज जी के पास में आती हैं बंगला दरबार में। राज्य महाराज जी चर्चा कर रहे हैं, राज्य महाराज जी मजलिस बैठी हुई है। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है, एक होती है मजलिस और एक होती है कथा। कथा किसी व्यक्ति की कथा होती है या कोई भी पुराण की कथा होती है, लेकिन ये मजलिस है। मजलिस के अंदर में सब स्वरूपों का वर्णन, सब स्वरूपों की लीला, परम धाम की लीला और जो भी 6 दिन की लीला में आनंद पाया है उन सब का, सब सुंदर सात को उस सभा के अंदर में, सभागृह मतलब कि बंगला दरबार के अंदर में विवेचन होता है। उसकी वाणी की विशाल मजलिस सभा चर्चा होती है। ये चर्चा तो सुंदर साथ जी प्रातः काल में मतलब मध्याह्न तक जब ये लीला चलती है, जिसमें जब सब सखियां अपनी अपनी सेवा में तैयार हैं, इस दरमियान में बीतक में ये कहा गया है कि वहाँ पर महारानी वाजीराज जी का इशारा होता है। देखिए, चलिए अब जो है आरोगने का समय हुआ है और मध्याह्न का समय है, आरोगने को लिए पधारें। तो वहाँ पर जो जो सखियाँ आती हैं, कभी लाड़वाई आती हैं, अनेक सखियों के नाम बताए गए हैं और वो धनी जी उनसे कहते हैं ठीक है तुम लोग चलो, हम झीलना के लिए तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं। फिर राज्य महाराज जी का झीलना, इसलिए आज भी जिस स्थान पर पिया प्राणनाथ जी का झीलना उस समय पर होता था, जहाँ गुम्मट जी है, यहीं आज भी झीलना उसी गुम्मट जी में होता है। क्योंकि गुम्मट जी विक्रम संवत 1745 की साल में बना है, याद रखो, संवत 1745 की साल में उसका निर्माण हुआ। सब सुंदर साथ ने बनाया। श्री पिया प्राणनाथ जी ने हुक्म दिया कि निज मंदिर बनाया जाए, इसलिए सब सुंदर साथ ने श्रम करके अपने कर सेवा द्वारा, जिनमें छत्रसाल जी महाराज जी भी हैं, जिनमें लालदास जी भी हैं, मुकुंददास जी भी हैं, केशवदास जी भी हैं, सभी सुंदर साथ जो आए थे, सभी सुंदर साथ ने अपने श्रम दान करके श्री गुम्मट जी का हाथ से बनाया है। तो यहीं स्थान पर पिया जी का झीलना यहीं हुआ करता था। आज भी यहाँ पर झीलना होता है। ये झीलना की व्यवस्था अलग से, जब ये दोपहर का मध्याह्न का ये पूरा क्रम बता देंगे तब आपको झीलना की बताएंगे कि झीलना विशेष जिस दिन होते हैं ये होते हैं अमावस्या के दिन में, और जो पूर्णमासी आती है उसके एक दिन पहले 14 के दिन में होता है। यूँ समझो कि सुदी चतुर्दशी बोली जाती है ना, और बदी में समझो तो आप अमावस्या कहा जाते हैं। तो 2 बार होती महीने में, और ये 2 बार हो जाने पर इसमें ही बहुत गूढ़ रहस्य ऐसा है कि झीलना कि क्योंकि जब याद आ जाता है तो लगता है इसी को बता दें। तो झीलना मतलब कि परमधाम के अंदर 25 पक्ष हैं। परमधाम में ये रहस्य नहीं जानता कोई, ये रहस्य समझना है। 25 पक्ष परमधाम के अंदर में, और 25 पक्ष में एक एक पक्ष में झीलना होता है। तो यहाँ पर महीना में 2 हुए तो 12 महीने में 24 हुए, नहीं हो गए 24 पक्ष बराबर। लेकिन 25 पक्ष कौन सा होता है, वो विशेष होता है। 25वां पक्ष श्री जी साहब जी के अंतर्ध्यान की तिथि श्रावण वदी चौथ के दिन में वो विशेष होती है। इसलिए 25 पक्ष परमधाम के हैं और 25 पक्ष की झीलना गुम्मट जी में आज भी होते हैं। ये 25 पक्ष हैं और इन 25 पक्ष की जो गुणानुवाद हैं वो विशेष हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई सखी प्रधान सखी पिया जी के पास में बार बार आती है कि चलो आरोगने का समय हुआ है। महारानी वाजीराज जी कोठा मंदिर में
आरोगने की व्यवस्था में लगी हुई हैं आरोगाने के लिए। और यहाँ श्री राज्य महाराज जी झीलना में जाते हैं तो झीलना होता है। और झीलना अनिहारे झीलन रंग सुहावनो अपने झील सो बालाजी ने साथ ये झीलना होते हैं। और झीलना उपरांत में देखना यही है, हर सेवा में महाराजा छत्रसाल जी होते हैं। जब तक महाराजा छत्रसाल जी नहीं आते तब तक वो सेवा प्रारंभ नहीं होती है। हर सेवा में कोई भी होगी, 8 पैर की सेवा में जो भी सेवा होगी उसमें महाराजा छत्रसाल जी शाकुंडल सखी जरूर होंगी। चाहे झीलना हो, आरोगने का समय हो, उठापन का समय हो, श्रृंगार का समय हो, पौड़ने का समय हो, मजलिस का समय हो, वे सभी में होते हैं। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी को पिया प्राणनाथ जी ने अत्यंत विशेष शोभा प्रदान की हुई है। तो इस समय पर महाराजा छत्रसाल जी भी आरोगाने के लिए आते हैं। तब बंगला दरबार में पिया श्री प्राणनाथ जी आकर के विराजमान होते हैं और सैया केतिक वन में जावें, साक पान विवाह सब ले आवें। सब सखियां जो परम धाम के अंदर में दौड़ दौड़ करके जाती हैं, अनेक प्रकार के साग तरकारी लेकर के आती हैं, पान आदि लेकर के आती हैं। बहुत सी सेवाएं सखियां दौड़ दौड़ के करती हैं। अब परम धाम की तो व्यवस्था के बंदर साग ले आते हैं, ये तो तीजी बम में आता है, धाम वर्णन के अंदर में आता है कि बंदर जाकर के साग तरकारी वो भी ले आते हैं सखियां यहाँ पर। इसलिए ये शोभा बहुत प्यारी लगती है, दर्शन परम धाम का होता है। परम धाम की शोभा अवर्णनीय अतुलनीय है, कैसे भी करके गायनी जाती है। इसलिए जो भी प्रसंग चलता है सेवा पूजा में, परिक्रमा वाणी के अंदर में तीसरा प्रकरण है, परिक्रमा वाणी में तीसरा प्रकरण है। उस तीसरे प्रकरण के अंदर में शुरू से आखिर तक इसी प्रकरण के माध्यम से 8 पैर की सेवा होती है, इसी प्रकरण से। अब और ये सुंदर प्यारी सकभानु हम देखो वतन अपनो निधाम, इस प्रकरण से पूरा प्रकरण जो है बड़ा है, लगभग 292 चौपाई का है ऐसा। उसके अंदर में पूरा उसी के अंदर में संध्या का अवसर है, उसी में तीजी भौम की परसाल है, उसी में दाहिनी तरफ का मंदिर है, उसी के अंदर सैया केतिक वन में जावे, उसी के अंदर में हुआ संध्या को अवसर, उसी के अंदर में सारी पूरी सेवा पूजा जो निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में सभी मंदिरों में सेवा होती है, घरों में सेवा होती है, तीर्थों में सेवा होती है या धाम में सेवा होती है। इसी प्रकरण के माध्यम से नवरंग स्वामी जी ने पूरा उसको विधिवत तरीक़ा से सजाया है कि इस प्रकरण में से कौन सा भाग सुबह बोला जाएगा, कौन सा भाग आरोगने समय बोला जाएगा, कौन सा भाग पहुँचने के समय पर बोला जाएगा, और कौन सा भाग संध्या को उठापन के समय बोला जाएगा उठापन पर, और कौन सा समय जो है रात्रि में जब आप बैठेंगे तो उसी का ही पूरा आनंद चलता है। यूँ समझो तो परिक्रमा वाणी ही परम धाम है, परिक्रमा वाणी परम धाम का पूरा वर्णन है। इसलिए उसके अंदर में आप कहीं आगे और देखेंगे तो उसी के अंदर में नृत्य भी आता है, चौथी भौम के अंदर में नृत्य होता है। तो ये संध्या के समय की बातें हैं। लेकिन इस समय पर सैया केतिक वन में जावे, साग पान भी वाला सब ले आवे, तो यहाँ घड़ी 4 खेली दिन पहुँच चढ़ते आवे, उधर सब मिल करके दौड़ करके जाती हैं। और यहाँ आरोगने की सारी सामग्री होती है। लेकिन इसमें इतने अच्छा वर्णन आता है कि सुंदर साथ जी सब सखियां अपनी अपनी कटोरी लेकर के अपनी अपनी सारी व्यवस्था लेकर के तैयार हैं। और ध्यान परम धाम का ऐसा है कि एक ले चली साक कटोरी, तापे छीने ले चली दूसरी, 3 से झूठ चल रही तीसरी, चौथी बापे लेते दोरी, इधर जो कदी छीन लेते हैं जिन पर रोष न काहू किन पे। इतना प्यारा लगता है कि परम धाम के अंदर में एक ने सेवा की तो दूसरे ने उससे हाथ से आगे ली, तीसरे ने ली, तो उसमें ये नहीं है कि रोष नहीं है, किसी के अंदर रीस नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं हमने हमारा नाम नहीं होगा, हमने सेवा नहीं किया, क्या की सबने है। ये प्रेम है परम धाम का। सब दौड़ दौड़ करके प्रेम के अंदर में मगन हो जाती हैं। श्री राज श्यामा जी आरोगते हैं। इस तरह से आप तीजी भौम का जो परसाल है
वहीं पर आप मध्याह्न का भी आरोगने की लीला करते हैं, आरोगते हैं। और सब सैया जो हैं सेवा वाली, सैया तले आरोगन गैया, आरोग यहाँ पान बीड़ी लैया, आरोगती हैं यहाँ करके और पानों का बीड़ा राज्य महाराज जी से प्राप्त करती हैं। श्री राज्य महाराज जी इसी समय पर आरोग करके परम धाम में नीले पीले मंदिर में जो बीच का मंदिर आया है उसमें आप पहुँचते हैं और सब सैया यहाँ से जाती हैं। और फिर मध्याह्न के समय पर सैया बैठी जुदी जुदी टोली करे बातें रहे से दिल खोले, मिनो मिनो प्रेम उपजावे। इस तरह से सखियाँ परम धाम में रंग मॉल में, कोई बट पीपल की चौकी तरफ में, कोई फूलबाग नूरबाग की तरफ में, और कोई जो है बड़े वन की तरफ लाल चबूतरा की तरफ में, कोई ताड़वन की तरफ में। इस तरह से सखियाँ फैल जाती हैं, पसर जाती है, इसको बोलते हैं फैल जाना। फिर बैठ करके अपने धनी के गुण गाती रहती हैं, अपने धनी की वही बात करती रहती हैं कि राज्य महाराज जी रात्रि काल में हमारे मंदिर में आए थे। तो सखी कहती है तुमसे क्या बातें हुई? तो ये दूसरी सखी बोलती है हमारे मंदिर में भी आए थे। तो एक ही समय में राज्य महाराज जी सबके मंदिरों पधारते हैं और सबसे बातें करते हैं। इसलिए परमधाम के अंदर में ये बात नहीं है कि राज्य ने इनको ही अकेले सुख दिया है, हमको नहीं दिया है, इनको दिया दूसरे को नहीं दिया, सबको एक जब देखती हैं तो राज्य महाराज जी जो बात इनसे की वो हमसे की, जो हमसे की वो इनसे की। इसलिए सबको एक सा सुख मिलता है, किसी को वो कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं है, सबको बराबर राज्य महाराज जी प्रेम देते हैं परमधाम के अंदर में। इस तरह से प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न के समय तक श्री राज्य महाराज जी का परम धाम का और पन्ना धाम का ये सामंजस्य, ये रूप, ये बराबर बरसता रहता है। और ये बराबर 11 वर्ष और 52 दिन तक पन्ना धाम के अंदर में हुआ है। इसलिए इस लीला को 8 पहर की सेवा कहा जाता है। इन 8 पहर की सेवा के अंदर में मध्याह्न तक का हमने आपको ये वर्णन सुनाया है। अब संध्या कालीन जो वर्णन होगा, जब श्री राज्य महाराज जी संध्या को जब वो पहर पीछल होगा, मतलब कि आखिरी पहर होगा दिन का, जैसे कि पहला पहर 6 से 9 है, दूसरा 9 से 12 है और तीसरा जो है 12 से 3 है। जब पहर पीछल, जब आखिर का चौथा पहर जब प्रारंभ जैसे होता है, सब सैया दौड़ के आती हैं। तब सब लोग बात चलाती हैं कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। राज्य महाराज जी से सब मिल करके फिर राज्य महाराज जी पूछेंगे कहाँ जाना है, उस अनुसार से फिर वो, चाहे वो सुखपाल में बैठे हों चाहे वो तख्तरवा में बैठे, दूर जाना है, सागरों तक जाना है, बड़ी रांग में जाना है, चारहार हवेली में दूर जाना है तो तख्तरवा में जाते हैं, और नज़दीक की परिक्रमा में जाना तो सुखपाल में बैठ करके जाते हैं। इस तरह से सब जहाँ पर जाएंगे वहीं पर, जहाँ जाते वहीं नहरें हैं, वहीं जल है, वहीं बगीचे हैं, वहीं वन हैं, वहीं पर सब खेलते हैं। तो खेलते 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 वहाँ पर समय बीतेगा। वहीं पर यदि शुक्ल पक्ष है तो वहीं से ही सब अपना आरोग करके आएंगे शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष है तो श्रृंगार करके वहाँ से सज करके खेल करके और सुखपाल में बैठ करके आप सब आएंगे। तो चांदनी चौक में उतर करके फिर रंगमहल में प्रवेश करेंगी। ये संध्या का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। ये तरह से यह दोपहर तक का यह वर्णन आपको बताया है। इस बीच के अंदर में पन्ना धाम के अंदर में प्रातः दोपहर के समय पर मजलिस आज भी होती है उतने बजे तक, जब तक कि पिया प्राणनाथ जी महाराज जी उस समय पर करते थे। आज भी श्री गुम्मट जी और बंगला जी के अंदर में और मजलिस जो होती है, उस मजलिस में श्री मुखवाणी, कुल्जम वाणी, याथार्थम सागर शुरू से लेके आखिर तक का पूरा विधान है। चाहे वो 5-5 चौपाइयाँ चलें, चाहे वो 10-10 चौपाइयाँ चलें, चलती जरूर हैं गुम्मट जी और बंगला जी के अंदर में। इस तरह से क्रमशः पूरा स्वरूप का पठन भी हो जाता है, पूरा वर्णन भी हो जाता है, और सुंदर साथ को उसका भी वचन भी सुनने को मिलता है। आज भी यह मजलिस का विधान पन्ना धाम में चलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।